हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी सेशन विद टीचर में। तो फ्रेंड्स, आज हम आर बेसिक क्लास 10 हिंदी पाठ 8 झांसी की रानी जो किसके द्वारा लिखा गया है, बताइए, आप बताइए मेरे को किसके द्वारा लिखा गया है। सुभद्रा कुमारी चौहान जी द्वारा लिखा गया है, ठीक है ना। आज इसका पार्ट 2 है। पार्ट 1 में अपन ने पाठ परिचय, है ना, पार्ट 1 में अपन ने क्या देखा था, पाठ परिचय देखा था और कुछ मूल बातें करी थी इस पाठ के विषय में। तो नींव तो अपनी कंप्लीट हो चुकी है। आज अपन मूल पाठ को प्रारंभ करने वाले हैं, ठीक है। तो देखिए, ये है हमारे झांसी की रानी, रानी लक्ष्मीबाई, ठीक है ना। ये अपनी कौन है, रानी लक्ष्मीबाई है। तो ये जैसे आपको एक दिख रहा है, यहाँ एक नंबर डिनोट कर रहा है कि इस प्रकार का जो पद है, ये जो जितने भी आपको ये सब दिख रहा है, ये कुल 18 है। ऐसे पद अपन को 18 पद हैं इस पूरी कविता में, है ना। ऐसे 18 पद अपन को पढ़ने हैं। इन 18 पदों के संग्रह से बनता है क्या, झांसी की रानी एक पोयम, ठीक है। इसको मिटाते हैं, आगे बढ़ेंगे। झांसी की रानी, तो सबसे पहले स्टार्ट करेंगे इसको। सिंहासन हिल उठे, राजवंशों ने बिरकुटी तानी थी, बूढ़े भारत में आई फिर से नई जवानी थी, गुमी हुई आजादी की कीमत सबने पहचानी थी, दूर फिरंगी को करने की सबने मन में ठानी थी, चमक उठी सन 57 में वह तलवार पुरानी थी, बुंदेले हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी, ठीक है। सिंहासन हिल उठे, राजवंशों ने बिरकुटी तानी थी, ठीक है। मतलब इसका भावार्थ, इसका अर्थ क्या है मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले अपन क्या देख लेते हैं, कुछ कठिन शब्दों को देखते हैं। जैसे बिरकुटी है, बिरकुटी का अर्थ होता है भौहें। जैसे आपको रानी लक्ष्मीबाई की यहाँ पर जो दिख रहा है, मैं आपको डिनोट करता हूं, ये होती हैं भौहें, ठीक है ना। ये रेड रेड आपको जो दिख रहा है, ये होती है भौहें, जिन्हें अपन ब्रोज कहते हैं। क्या कहते हैं इंग्लिश में, ब्रो। आईब्रो तो क्या होती है, अपनी आंखों पे जो ये बाल होते हैं वो होती है आईब्रो। और जो अपनी आंख के ऊपर जो ये बाल होते हैं, है ना, जो मस्तक पे जो बाल होते हैं अपने, वो क्या होते हैं, भौहें कहलाती है, जिनको अपन यहाँ पर लिखते हैं भ्रिकुटी तानी थी, बूढ़े भारत में आई फिर से नई जवानी थी, गुमी हुई, यहाँ पर कहते हैं गुमी, गुमी मतलब होता है खोई हुई, है ना। ये कविता का है रूप, लेकिन इसको अपन कहते हैं खोई हुई आजादी की कीमत सबने पहचानी थी, दूर फिरंगी, फिरंगी का अर्थ क्या होता है, अंग्रेजों को, अंग्रेजों को दूर करने की सबने मन में ठानी थी। ठानी मतलब निश्चय कर लिया था कि अब तो अंग्रेजों को भारत देश से बाहर निकालना ही निकालना है, ठीक है। चमक उठी सन 57 में, यानी चमक उठने का अर्थ होता है उदय होना, है ना, अभ्युदय होना। वह तलवार पुरानी थी, बुंदेले हर बोलो के मुंह, बुंदेले वहां के लोग थे, उनके मुंह से हमने सुना है क्या, हमने सुनी कहानी थी, ये कहानी हमने सुनी है। खूब लड़ी मर्दानी, मर्दानी का अर्थ क्या होता है, मर्दों जैसे जिसमें गुण होते हैं, वह महिला जिसके अंदर मर्दों जैसे गुण होते हैं, उसको अपन क्या करते हैं, मर्दानी। वह तो झांसी वाली रानी थी, और मर्दानी कौन थी, झांसी की रानी थी। अब एक एक करके अपन एक एक लाइन का मतलब समझते हैं आराम से, कोई दिक्कत की बात नहीं है। सिंहासन हिल उठे, राजवंशों ने बिरकुटी तानी थी, मतलब सिंहासन हिल उठ चुके थे, राजवंशों ने बिरकुटी तान ली थी। क्यों भाई, क्योंकि जो अंग्रेज थे, है ना, अंग्रेजों की गलत नीतियों से देशी शासक वर्ग चिंतित थे। देशी शासक वर्ग कौन थे, देशी शासक वर्ग यानी जो देशी लोग थे, वो विदेशियों, विदेशी मतलब भारतीय जो थे, वो विदेशों की, अंग्रेजों की दमनकारी नीतियों, शोषण से, बेगारी से बहुत परेशान हो गए थे। इसलिए जो प्रजा थी वो तो परेशान थी ही, और जो राजा लोग थे, है ना, वो भी बहुत परेशान थे। क्यों, क्योंकि ऐसे ऐसे नीतियां बना दी थी, ऐसे ऐसे नियम कानून बना दिए थे अंग्रेजों ने, कि उनका पालन करना भी जो भारतीय प्रजा थी और जो भारतीय राजा थे, जो देशी रियासत थी, उनको भारी पड़ रहा था, है ना।
मतलब कैसी एक, जैसे एक कानून का नाम बताऊं आपको तो क्या था, जो विदेशी लोग थे, जो अंग्रेज थे, उन्होंने एक कानून बनाया। कानून क्या बनाया था कि यदि किसी स्थान है, जैसे झांसी एक क्या था, अपना स्थान था, झांसी स्थान पर जो राजा शासक शासन कर रहा है, यदि उसकी मृत्यु हो जाती है, तो यदि और उस राजा का कोई उत्तराधिकारी नहीं है, तो वो जो राज्य था, जैसे ये झांसी जो था, वो अंग्रेजी शासन में, जो अंग्रेजी साम्राज्य है उसमें मिला लिया जाएगा। इससे तो क्या होगा कि अधिकांश जो राज्य हैं, अधिकांश जो रियासतें हैं, जो देशी रियासतें हैं, वो किसके अंडर आ जाएगी, किसके साम्राज्य में विलय हो जाएगी, अंग्रेजी, है ना। जिससे कि जो भारत देश था एक तरीके से कुछ समय बाद क्या हो जाता, एक अंग्रेजों में ही मिल जाता। तो इस चीज को हमारी जो झांसी की रानी थी, जिनका नाम क्या था, रानी लक्ष्मीबाई, जिनका नाम क्या था, रानी लक्ष्मीबाई, उन्होंने क्या करा, अंग्रेजों को दूर भगाने के लिए उन्होंने संघर्ष किया, है ना। और सब लोग क्या करने लग गए, गुस्सा होने लग गए। लिख रखा है, सिंहासन हिल उठे, राजवंशों ने बिकुटी तानी थी, बूढ़े भारत में आई फिर से नई जवानी थी। यहाँ पर जो कवियत्री सुभद्रा कुमारी चौहान है, वो बूढ़े भारत क्यों कह रही है, बूढ़ा भारत क्यों कह रही है। बूढ़ा भारत सुभद्रा कुमारी चौहान इसलिए कह रही हैं क्योंकि हमने देखा है, अंग्रेजों ने हमारे भारत देश पर 200 वर्षों तक क्या करा था, बहुत लंबे समय तक अंग्रेजों का हमारे भारतवर्ष पर क्या रहा, अधिकार रहा, है ना। तो इससे क्या हो गया था, जो हमारा भारत था वो बूढ़ा हो गया था, बहुत समय हो गया था उसको, और उसके मन में क्या हो गया था, एक बात आ गई थी कि अब तो कोई हमारी मदद नहीं कर सकता। लेकिन हमारी जो झांसी की रानी थी, उन्होंने उनके मन में क्या जगाई, विजय की एक ललक जगाई, विजय की एक ललक जगाई, विजय का एक दीप जलाया, जिससे कि क्या हुआ, बूढ़े भारत में आई फिर से नई जवानी थी। बूढ़े भारत में क्या आ गया, एक जवानी आ गई कि हमें लड़ना है ना, और विदेशों को दूर भगाना है। आगे लिखा है, गुमी हुई आजादी की कीमत सबने पहचानी थी, यानी खोई हुई जो आजादी थी उसकी कीमत जो हमारी लक्ष्मीबाई थी उन्होंने जगा दी थी उनके मन में, कि देखो, अगर तुम आजाद आजाद हो गए, यदि विदेशी, यदि ये अंग्रेज हमारे ऊपर से हट जाएंगे, तो हमारे पास पूरा, हम जो खेती करते हैं, हम जो खेती करते हैं उसका पूरा का पूरा पैसा हमें ही मिलेगा, ठीक है, और हम स्वतंत्रता से जी पाएंगे, आजादी से जी पाएंगे। तो ये कीमत है ना, जरूरत पैदा करी सुभद्रा कुमारी, मतलब सुभद्रा कुमारी चौहान ने इतना खूबसूरत लिखा है, गुमी हुई आजादी की कीमत सबने पहचानी थी। यानी झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने जो भारत के जो बूढ़े बूढ़े भारत जो था उसमें एक नई जवानी उत्पन्न करी, और उनको समझाया कि आजादी की कीमत क्या है, उनको उसकी जरूरत बताई, है ना। लिखा है, दूर फिरंगी को करने की सबने मन में ठानी थी। इससे क्या हुआ कि उन्होंने बूढ़े भारत को जवानी दिला दी, ठीक है ना, खोई हुई आजादी की कीमत है ना, लोगों को बता दी कि ये आजादी की कीमत है भैया। फिर क्या करा, उन सब ने ठान लिया, सब भारतवासियों ने ठान लिया कि अब तो हम क्या करेंगे, फिरंगियों को दूर भगाएंगे। तो ये लिख रखा है, दूर फिरंगी को करने की सबने मन में ठानी थी, यानी सबने मन में ठान ली थी अब तो दूर को करना ही है फिरंगियों को, ठीक है। चमक उठी सन 57 में वह तलवार पुरानी थी, मतलब सन 1857 की लड़ाई में पुरानी तलवारें भी चमक उठी, और मर्दों के साथ किसी मर्द की भांति वीरता से वह स्त्री भी खूब लड़ी जो झांसी की रानी थी। बुंदेलखंड के वासी हमें उसकी कथा सुनाया करते हैं। जो बुंदेलखंड है, जो बुंदेल एक स्थान का नाम है, उसका वहाँ के जो लोग हैं वो हमारे को एक कहानी सुनाते हैं कि जो 1857 की जो लड़ाई थी उसमें पुरानी तलवारें, पुराने पुराने लोग भी उठ खड़े हुए कि अब हमारे को लड़ना है। और उन सब मर्दों के बीच में, उन सभी मर्दों के बीच में जो हमारी झांसी की रानी थी, वो भी एक मर्द की भांति लड़ रही थी, और इस प्रकार से तलवार चला रही थी। और तलवार चलाते चलाते किसी की गर्दन उड़ रही है, किसी का हाथ उड़ रहा है, किसी का पैर उड़ रहा है, इस प्रकार से नरसंहार किया हमारी रानी लक्ष्मीबाई ने, ठीक है। ये तो था पहले का भावार्थ। अब अपन देखेंगे दूसरा।
दूसरा है कानपुर के नाना की मुंह भोली बहन छबीली थी, है ना। कानपुर के नाना की मुंह भोली बहन छबीली थी, लक्ष्मीबाई नाम पिता की वह संतान अकेली थी। नाना के संग पढ़ती थी वह, नाना के संग खेली थी, बरछी ढाल कृपाण कटारी उसकी यही सहेली थी। वीर शिवाजी की गाथाएं उसकी याद जबानी थी, बुंदेले हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। अर्थात कानपुर के नाना की मुंह बोली बहन छबीली थी। सबसे पहले अपन कठिन शब्दार्थों पे जाएंगे। मुंह बोली, मुंह बोली का अर्थ क्या होता है? मुंह से बोली हुई या मानी हुई, है ना। आगे है छबीली, छबीली का अर्थ होता है सुंदर, ठीक है। लक्ष्मी नाम पिता की संतान अकेली थी, नाना के संग, संग मतलब होता है साथ, है ना। कृपाण, कृपाण का मतलब क्या होता है? तलवार। गाथाएं, गाथाएं का मतलब क्या होता है? कहानियां, ठीक है। अब ये जो पद है, इसके अंतर्गत ये जो पंक्तियां हैं वो हमारे को रानी लक्ष्मीबाई की, और जो सभी 18 पंक्तियां हैं, जो 18 पद हैं, उन सभी पदों में प्रत्येक पंक्ति हमारे को यह बता रही है, क्या बता रही है? हमारे को रानी लक्ष्मीबाई की वीरता का स्वरूप बता रही है, ठीक है ना। तो इसमें भी ऐसा ही है, कानपुर के नाना की मुंह बोली मतलब झांसी की रानी लक्ष्मीबाई अपने पिता की इकलौती संतान थी। रानी जो लक्ष्मीबाई थी वो अपने पिता की इकलौती संतान थी, और कानपुर के नाना उसे अपनी बहन मानते थे। कानपुर के जो नाना थे, कानपुर के नाना रानी लक्ष्मीबाई को क्या मानते थे? अपनी मुंह बोली बहन मानते थे, है ना। और लिखा है वह बहुत सुंदर भी थी, मुंह बोली बहन छबीली थी। छबीली मतलब मैंने बताया आपको सुंदर थी, ठीक है। आगे लिख रखा है नाना के साथ ही वह पढ़ती और खेलती थी। लिख रखा है नाना के संग पढ़ती थी वह, नाना के संग खेली थी, मतलब नाना के संग ही पढ़ती थी, यानी जो कानपुर के नाना थे उनके संग ही पढ़ती थी, उन्हीं के संग खेली थी, है ना। और लिखा है उनकी दोस्ती केवल बर्छी ढाल तलवार और कटार से थी, यानी बर्छी ढाल कृपाण कटारी उसकी यही सहेली थी। मतलब उनकी जो दोस्ती थी, उनकी जो दोस्त थी वो कौन थी? बर्छी ढाल कृपाण, जो कि एक हथियारों के नाम है, एक प्रकार के हथियारों के नाम है, जो हथियार होते हैं ना, वेपन्स, उनके नाम है ये। वीर शिवाजी की गाथा है, मतलब शिवाजी की वीरता की कथाएं उसे जुबानी याद थी। मतलब झांसी की जो रानी थी, रानी लक्ष्मीबाई, उनको वीर शिवाजी की गाथाएं, है ना, कहानियां, उनको उसकी याद जबानी थी। जबानी यानी उनको मुंह जबानी उनकी याद थी वीर शिवाजी की गाथाएं। बुंदेले हर बोलो की मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। मतलब बुंदेलवासी कहते हैं कि वह एक महान योद्धा थी जो युद्ध में मर्दों की भांति लड़ी। इसका अर्थ भी जान लेना चाहिए। बुंदेले हरबोलो के मुंह, यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो पूरी लाइन है, इसका मतलब क्या होता है? बुंदेले हरबोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी। पहली वाली लाइन का मतलब क्या है? जो बुंदेलवासी हैं उनके मुंह से हमने ये कहानी सुनी है। क्या सुनी है? खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। मतलब एक महिला जो मर्दों की भांति लड़ी, वो झांसी वाली रानी थी, ठीक है। आशा करता हूँ समझ में आया होगा। अब अपन तीसरे पद की ओर बढ़ते हैं। तीसरा है लक्ष्मी थी या दुर्गा थी वह स्वयं वीरता की अवतार, देख मराठे पुलकित होते उसकी तलवारों के वार, नकली युद्ध व्यूह की रचना और खेलना खूब शिकार, सैन्य घेरना दुर्ग तोड़ना ये थे उसके प्रिय खिलवाड़, महाराष्ट्र कुल देवी उसकी भी आराध्य भवानी थी, बुंदेले हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। अर्थात क्या लिखा है? पहले अपन क्या देखेंगे? कठिन शब्दार्थ, जैसे है अवतार। अवतार का मतलब क्या होता है? जन्म लेना, है ना। पुलकित, पुलकित का मतलब क्या होता है? खुश, है ना। पुलकित यानी खुश होना। और युद्ध, युद्ध, है ना। व्यूह रचना, व्यूह रचना का अर्थ क्या होता है? युद्ध में दुश्मन को घेरने की कला। व्यूह मतलब घेरने की कला युद्ध में, है ना। युद्ध में घेरने की जो कला है, जैसे अपन ने बाहुबली में देखा था, उस प्रकार से रचना। और खेलना खूब शिकार, सैन्य घेरना, सैन्य यानी सेना को घेरना, दुर्ग तोड़ना, दुर्गों को यानी किलों को तोड़ना, ये थे उसके प्रिय खिलवाड़। खिलवाड़ यानी खेल,
उनके जो प्रिय खेल थे आप उन पर ध्यान दीजिए इधर। बचपन में उनकी सहेलियां तो कौन थी? बर्ची, कृपाल, खटार। और उनके जो बचपन के खेल थे वो कौन से थे? सैन्य घेरना, यानी सैनिकों को घेरना, सेना को घेरना। दुर्ग तोड़ना, दुर्ग तोड़ना यानी जो किले थे उनको तोड़ना। मतलब परिस्थिति के हिसाब से उस समय जो परिस्थिति चल रही थी उसमें जो बल की आवश्यकता थी वो थी अंग्रेजों को दूर भगाना। उसके लिए जो नॉलेज थी वो क्या थी? ये सारी नॉलेज, सैन्य घेरना, दुर्ग तोड़ना। एक सेना को इसे क्या आवश्यकता होती है? एक सुदृढ़ जो सेना होती है और उसका सुदृढ़ सेना का जो सेनापति होता है उसको ये सारी बातें आनी चाहिए, सैन्य घेरना, दुर्ग तोड़ना। और ये सारी बातें जो हमारी झांसी की रानी ये रानी लक्ष्मीबाई है वो बचपन में करती थी। सोचिए आप, युद्ध व्यू की रचना समझिए। तो वो बड़े होकर तो उनको संभवतया लड़ना ही था, अंग्रेजों का गर्दन उखाड़नी ही थी, है ना। प्रिय खिलवाड़। तो आपसे पूछ लिया जाए कि जो झांसी की रानी रानी लक्ष्मीबाई के प्रिय खेल कौन से थे, तो आप बोलेंगे सैन्य घेरना, दुर्ग तोड़ना। ये उनके क्या थे? प्रिय खेल थे। महाराष्ट्र कुल देवी उसकी भी आराध्य भवानी थी, यानी भवानी यानी होता है दुर्गा। ठीक है, तो अब इसका एक बार अपन क्या देख लेते हैं, व्याख्या देख लेते हैं। तो व्याख्या में ये कहना मुश्किल है कि रानी लक्ष्मीबाई लक्ष्मी थी, है ना, लक्ष्मी थी या दुर्गा थी, वह स्वयं वीरता की अवतार। मतलब ये कहना मुश्किल है कि जो रानी लक्ष्मीबाई थी वो लक्ष्मी थी, धन देने वाली थी, या दुर्गा महिषासुर जैसे राक्षसों का नरसंहार करने वाली थी। समझ में नहीं आया, क्योंकि हम यहाँ पर डिनोट क्यों कर रहे हैं, लक्ष्मी और दुर्गा क्यों कर रहे हैं? दुर्गा तो पता है अपन को कि क्योंकि जो हमारी रानी लक्ष्मीबाई थी वो लड़ी, है ना, और लड़ने का जो गुण है वो दुर्गा माता में है। तो इस प्रकार से अपन देख सकते हैं दुर्गा माता ने महिषासुर जैसे राक्षस को हराया था, और हमारी जो झांसी की रानी है उन्होंने, जो रानी लक्ष्मीबाई है, उन्होंने अंग्रेजों को हराया था, जो कि महिषासुर जैसे दानव से कम नहीं थे। ठीक है, तो यहाँ पर लक्ष्मी को क्यों लिया गया है, यहाँ पर सवाल पूछ सकते हैं, है ना। तो लक्ष्मी नाम क्यों लिया गया है? क्योंकि जब सुभद्रा कुमारी चौहान ने इस प्रकार से लिखा है यहाँ पर कि जो लक्ष्मीबाई थी वो जिस प्रकार से एंट्री करी थी झांसी के जो राजा थे उनके साथ, जैसे उनका विवाह हुआ था, तो उस समय जो झांसी की स्थिति चल रही थी उसमें एक विलक्षण, यानी एक भिन्न प्रकार से जो पैसों की कमी थी वो पूरी हो गई थी। तो इसलिए जो सुभद्रा कुमारी चौहान है वहां से ये लाइन उठाई है, लक्ष्मी थी या दुर्गा थी, वह स्वयं वीरता की अवतार। मतलब ये कहना मुश्किल है कि रानी लक्ष्मीबाई लक्ष्मी थी, दुर्गा थी, या स्वयं वीरता ने उसके रूप में जन्म लिया था, या फिर वो स्वयं वीरता ने उनके मन में उनके रूप में जन्म लिया था, है ना। आगे लिखा है, उसकी तलवारबाजी मराठों में प्रसन्नता की लहर भर देती थी। मतलब देख मराठे पुलकित होते उसके तलवारों के बाद, यानी इतनी माहिर, इतनी एक्सपर्ट थी वो तलवार चलाने में। दो आदमियों को दो तलवारों से, मतलब इनके हाथ में, झांसी की जो लक्ष्मीबाई थी इनके हाथों, दोनों हाथों में तलवारें रहती थी, और ये अपने चारों तरफ भी, यदि लड़कियां नहीं कह रहा हूं मैं, यहाँ मैं कह रहा हूँ पुरुष भी होते थे, उनसे भी इस प्रकार लड़ती थी जिन इस इस चित्र को देखकर जो मराठा थे वो पुलकित होते थे। पुलकित यानी खुश होते थे, है ना। यहाँ लिख रखा है, उसकी तलवारबाजी मराठों में प्रसन्नता की लहर भर देती थी। नकली युद्ध, दुश्मनों को घेरना, शिकार करना, सेना घेरना, किले तोड़ना, ये बचपन में रानी के प्रिय खेल थे, है ना। सैन्य घेरना, दुर्ग तोड़ना, ये थे उसके प्रिय खिलवाड़। महाराष्ट्र की कुल देवी माँ दुर्गा की वह भी पूजा किया करती थी। मतलब महाराष्ट्र की जो कुल देवी है वो कौन है? दुर्गा देवी। तो वो आराध्य है, आराध्य यानी पूजा करती थी। एक होता है आराधना, आराधना मतलब होता है पूजा, आराध्य यानी जो पूजा करता है। तो जो लक्ष्मीबाई थी वो महाराष्ट्र कुल देवी थी, जो महाराष्ट्र की कुल देवी थी उनकी आराध्य थी। जो भवानी, है ना, भवानी कौन है? दुर्गा कहते हैं। बुंदेले हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। मतलब हमने बचपन से ही
उनमें वीरता के संस्कार भरे हुए थे, है ना, बचपन से ही उनमें वीरता के संस्कार भरे हुए थे झांसी की रानी में, है ना। बुंदेलवासी उस वीर स्त्री के पौरुष की कथा सुनाते हैं, है ना, स्ट्रॉन्गनेस की कथा सुनाते हैं, ठीक है। तो ये तो हुआ अपना 3 तक कंप्लीट। आगे के अपन देखेंगे अगली वाली वीडियो में। यदि वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और कोई त्रुटि हो तो मुझे कमेंट करके जरूर बताएं ताकि मैं उस त्रुटि को अच्छी कर सकूं। धन्यवाद एंड गॉड ब्लेस यू।